आज मैं बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम सीखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक, अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, जहां तक गिनते चले जाएं, एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हम जहां तक गिनते चले जाएंगे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। 2 नंबर पर फिर आता है होल नंबर। होल नंबर मीन पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तब पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 से शुरू करें और अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, जहां तक गिनते चले जाएं सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, शून्य होती है। इसके बाद सीखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मीन होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। सम संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी सम संख्या 2 है। 2 से पूरी तरह कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। फिर 4 है, 6 2 से कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा। इस तरह से जितनी भी संख्याएं 2 से कट जाएंगी वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद में फिर
आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन होता है विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा पूरी तरह से, और 7 नहीं कटेगा पूरी तरह से, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा। इस तरह की जितनी भी संख्याएं 2 से पूरी तरह नहीं कटती हैं वह विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद में फिर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन होता है भाज्य संख्या। वह संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। 4 क्या होता है? 1 से तो विभाजित है ही, 4 से तो विभाजित है ही, लेकिन 2 से भी विभाजित है, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है। अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा और अन्य संख्या से भी कटेगा। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्या। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं, 1 से कटती हैं, उसके अलावा किसी अन्य से भी कटती हैं। ऐसी संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्या। अब इसके बाद हम सीखेंगे क्या? अभाज्य संख्या। अब सीखेंगे
प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये हमेशा ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 एक से कटेगा केवल और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। 3, 5, 7 और 11, 13, 17। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो केवल स्वयं से कटेंगी पूरी तरह से या फिर 1 से कटेंगी। इसके अलावा 2 के अलावा तीसरी किसी अन्य संख्या से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अब इसके बाद हम सीखेंगे इंटीजर। इंटीजर इंटीजर मीन होता क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है? कोई भी ऐसी संख्या जिसके आगे धन यानी प्लस का निशान लगा हो या ना लगा हो, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर ही मानते हैं। चाहे +1 लिखा हो चाहे खाली 1 लिखा हो, पॉजिटिव इंटीजर है। +2 लिखा हो चाहे खाली 2 लिखा हो, पॉजिटिव इंटीजर है। +3 लिखा हो चाहे खाली 3 लिखा हो, पॉजिटिव इंटीजर है। +4 हो चाहे खाली ऐसे 4 लिखा हो, पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या होता है? कोई भी संख्या जिसके आगे ऋण यानी माइनस का चिन्ह लगा हो वह निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋण पूर्णांक कहलाता है। इसके बाद में पूर्णांक के बाद में हम सीखेंगे भिन्न। भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन होता है भिन्न। अब हमें भिन्न सीखना है। भिन्न क्या होता है? जिसमें अंश और हर दिया हो। अंश किसको कहते हैं? हर किसको कहते हैं? अंश कहते हैं ये जो ऐसे निशान लगा होता है बटे का, ऊपर वाले को
अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अब कैसे हम समझें कि ये भिन्न है? जिसके अंश व हर दोनों प्राकृतिक संख्याएं हों उसे भिन्न कहते हैं। जैसे ये भी भिन्न है, 1/2 ये भी भिन्न है, 3/5 ये भी भिन्न है। अब भिन्न के बाद में हम सीखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P व Q पूर्णांक हों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान, हर का मान 0 ना हो। जैसे पूर्णांक परिमेय संख्या लिखने के लिए चाहे अंश और हर ऋण पूर्णांक, दोनों ऋण पूर्णांक हों, चाहे एक ही ऊपर अंश में या हर में माइनस लगा हो, या दोनों प्लस में ही लिखे हों, ये पूर्णांक, ये परिमेय संख्या कहलाती है। अब यहाँ से एक पॉइंट हम ये सीखते हैं कि जैसे 3/4 परिमेय संख्या है और यहाँ पर 3/5 या 1/2 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ये भिन्न है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भिन्न तो है और भिन्न के साथ साथ परिमेय संख्या भी है। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ये परिमेय संख्या तो भिन्न है, लेकिन ये परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। इस तरह से ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद में हम सीख लेते हैं अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में न बदला जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 आ जाए, √3 आ जाए, पाई आ जाए, इनका सबका मान जो है हम चाहे जितना निकालें p/q के रूप में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे भी आते हैं जैसे 2 1 0 1 2 1 3 0 5 1। कितनी बार 1 आया है, लेकिन 1 के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं। 1 के बाद यहाँ 2 आया, 1 के बाद यहाँ 3 आया, 1 के बाद यहाँ 0 आया, इसलिए इसको भी हम p/q के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 0.20 200 2100। यहाँ 2 के बाद 0 आया, 2 के बाद 0 आया, लेकिन फिर 2 नहीं आया, फिर 2 आया तो 1 आया, फिर 0 0 आ गया। तो इस तरह से ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आज नंबर सिस्टम में कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं इसके बारे में बता दिया गया।